दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मंगलमय और खुशियों से भरा रहे यह साल। और आप लोग प्लीज़ दोस्तों मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी नया साल मंगलमय हो और खुशियों से भरा रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। और अब पहले मैं जाऊंगी नीचे किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी यह सुबह का ही टाइम है और मैं अपना ब्लॉग आज का सुबह के टाइम से ही शुरू कर रही हूँ। और अब चलिए चलते हैं नीचे। और मैं पहले यह कपड़ा चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद जाएंगे नीचे। और नीचे खाने में मैं वही सिंपल सा पूरी और सब्जी बनाऊंगी। और मैं सब्जी बनाकर नीचे से आ गई थी और आटा लगाकर अब मैं जाऊंगी तो सिर्फ पूरी बनाऊंगी। और क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि हमारे यहाँ पर दूध लेट से ही आता है, 10 बजे के बाद ही आता है, तो उसके बाद ही मैं खीर बनाऊंगी। और जो बनाना होगा वो मैं शाम के टाइम में बनाऊंगी। और चलिए अब चलते हैं नीचे। और सबसे पहले मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद चलेंगे किचन में। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं नीचे। और ये देखिए मैं आ गई थी नीचे किचन में। और किचन में मैं आलू गोभी की सब्जी बना कर गई थी और आटा में लगा कर गई थी। और अब सिर्फ बचा है पूड़ियाँ तलने को। और मैं इधर कढ़ाई चढ़ा दूंगी गर्म होने के लिए। और उसमें मैंने तेल भी डाल दिया था क्योंकि मैंने थोड़ी सी पूड़ी पहले ही बनाई हुई थी, सिर्फ 5-7 पूड़ी ही मैंने बनाई होगी। और उसके इसीलिए कढ़ाई में पहले से ही तेल रखा हुआ था। और जब तक मेरा कढ़ाई गर्म होगा, तेल गर्म होगा, तब तक मैं इधर लोई बना लूँगी। अगर लोई बनी रहती है तो पूड़ियाँ बेलने में और तलने में आसानी हो जाता है। और इधर मैं थोड़ा सा आटा डालकर देख रही थी कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है गर्म। और इधर मैं बेलती जाऊंगी और पूड़ियाँ तलती जाऊंगी। और सभी ने नहा धो लिया था और सिर्फ खाना ही खाना बच गया था। और मैं पूड़ियाँ तलने के बाद पूड़ियाँ तलती जाऊंगी और सब लोग खाना खाते जाएंगे। और सबको खिलाने के बाद मैं भी खा लूँगी। और मैं नहा धोकर मैंने कपड़ा साफ़ कर लिया था और कपड़ा भी मैंने सूखने के लिए नहीं डाला है। और मैं जब सब लोग खा पी लेंगे तो बर्तन साफ़ करके तब जाएंगे छत पर कपड़ा डालने के लिए। वैसे तो आज धूप ही नहीं निकला है, लेकिन लग रहा है कि धूप निकल जाएगा। देखते हैं धूप निकलता है या नहीं निकलता है। वैसे तो अभी ये टाइम 11 बजे का हो रहा था, क्योंकि सुबह का सारा काम करते करते तो 1 से 2 घंटा का टाइम लग जाता है। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इस सब में। और नहा धोकर जब पूजा मैंने किया तब तक बज गए थे 10। और उसके बाद मैं आई थी पूड़ियाँ तलने के लिए। और पूड़ियाँ तलने और खिलाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आई हूँ छत पर। और छत पर मैं आई थी कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि मैंने भी नहा धो लिया था और खाना वाना खाकर आई हूँ छत पर। मैं पहले कपड़ा डाल लूँगी। और आज तो बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है, क्योंकि आज हवा भी तेज़ से चल रहा है और धूप भी नहीं निकला हुआ है। और दोस्तों मैंने खाने में बनाया है, आप लोगों को बताया था मैंने कि पूरी सब्जी, और मेरा दूध भी आ गया था और मैंने खीर भी बना लिया था। और अब शाम को मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारे घर पर बनेगा नॉनवेज। और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, जो लोग खाएंगे वही बनाएंगे। और मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। और मैं सिर्फ अपने लिए अभी जो मैंने बनाया था वही मैं बच जाएगा, मैं उसी को खा लूँगी। वैसे तो पूरे घर के लोग नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं खाती हूँ। और एक मेरे पापा जी हैं और वो नहीं खाते हैं। सिर्फ पूरे घर में हम 2 ही लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। और अभी मैंने जो सुबह बनाया हुआ था वो थोड़ा ज़्यादा ही बनाए थे। वैसे नॉनवेज बनाने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब प्लान बन गया तो अब रात में हम लोग अपने लिए नहीं बनाएंगे
और बनाना भी होगा तो थोड़ा सा सिर्फ सादा रोटी बनाएंगे, क्योंकि सुबह में ही जो मैंने बनाया तो वो ज़्यादा ही बना हुआ और बचा हुआ रखा है। और ये देखिए पीछे वो जो ध्वजा है उसका देख रहे होंगे आप, कितना तेज हवा चल रहा है और वो उड़ रहा है। और ये देखिए ये है नारंगी, और मैं यहीं पर पहले बैठकर खा लेती हूँ और जाएंगे नीचे। मैं आई थी यहाँ पर लेकर कि धूप निकला होगा तो मैं थोड़ा सा छत पर ही बैठूंगी, क्योंकि रूम में हमेशा रहते हुए मन थोड़ा सा उब जाता है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ छत पर। और मैं अब वैसे तो ठंड है लेकिन फिर भी थोड़ी देर बैठूंगी, और ये नारंगी जब तक मैं खाऊंगी तब तक बैठूंगी। और दोस्तों ये नारंगी भी सर्दी के ही टाइम में ज़्यादा बेचने के लिए आता है, गर्मियों में तो आता भी नहीं है। तो आज बेचने आया था तो मैंने ख़रीद लिया, तो सोचा खा लेते हैं। वैसे तो ये खाने से तो सर्दी हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अब मौसम है तो बेचने आता है तो ख़रीद ही लेते हैं, और ख़रीद जब लेते हैं तो खा ही लेते हैं। और चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। राधे राधे।